आज का ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट अब ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में है तो हमें इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये बात आपको याद करनी है। एक आदमी है, उसका वेट है 600 न्यूटन। ठीक है, 600 न्यूटन। अब कोई कहेगा यहाँ न्यूटन क्यों लगाया, क्योंकि वेट की यूनिट है भाई न्यूटन। ठीक है, फोर्स की भी है पर वेट की भी है यूनिट। ठीक है, चलिए। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, भाई ये अर्थ है, अर्थ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उस पे उस आदमी का जो वेट है ना वो है आपका 600 न्यूटन। अच्छा, व्हाट विल बी हिज मास एंड वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, सॉरी। ठीक है, अब ये मास भी पूछ रहा है और वेट भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। जब ये जो आदमी होगा वो होगा मून के ऊपर। ठीक है, मून के ऊपर। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये वहां पर वेट ऑफ अर्थ लिख देता हूं। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो वेट ऑफ मैन होगा ना मून पे, वेट ऑफ मैन ऑफ मून यहां पर लिख दो या फिर इसे डिनोट कर दो वीएम से। ठीक है, वेट ऑफ मैन ऑफ मून पे वो हमेशा वेट ऑफ अर्थ के 6 गुना कम होगा। जितना इसका वजन अर्थ पे होगा ना उसके हमेशा 6 गुना कम, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी में एक प्रॉपर लाइन है, इसको लर्न भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो वेट कितना था उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना था, 600 न्यूटन। उसका 6 गुना कम होता है। अब आप कहोगे यार ये हमें कैसे पता होगा, अरे ये आपको याद करना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद ही ना होती तो आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलिए। तो 6 क्या है, तो 100 आपका आ गया। तो वेट निकाला है हमने, 100 आपका आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और, अब आपको निकालना था मास, मास ऑफ मैन, मास ऑफ द मैन, सॉरी, मास ऑफ द मैन निकालना था। कैसे निकालोगे भाई, इधर देखो जरा। वेट का फॉर्मूला था मास इंटू जी था। वेट, अब आपको मास निकालना था तो वेट अपॉन जी इक्वल्स टू मास। अब समझ आया, वेट कितना था इसका 600 और जी कितना है 9.8। अब 9.8 को आप राउंड ऑफ करके 10 ले सकते हो, तो 60 केजी इसका वेट आ गया, 60 केजी। और यहां पर हमने न्यूटन लगाया बिकॉज ये मास था, ये वेट था सॉरी, और ये मास है तो हमने यूनिट लगाई है केजी। यूनिट को भी ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन।